आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड बनाया गया जो आज तक लोगों के लिए एक पहेली है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जबकि इसकी हाइट 480 फीट और यह इंसान के हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची कंस्ट्रक्शन थी करीब 4000 सालों तक। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज से करीब 4500 साल पहले एक ऐसे दौर में कि जिसमें लोगों के पास ना कोई क्रेन ना कोई बुलडोजर, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये लोग कैसे दो ताजमहल जैसे ऊंचे पिरामिड के टॉप तक पत्थर पहुंचाते थे, जिसमें से सिर्फ एक पत्थर का वजन 20 टन से लेकर 30 टन यानी एक एरोप्लेन के बराबर था। तो आइए समझते हैं कि कैसे 4500 साल पहले इन पिरामिड्स को तैयार किया गया और क्या सच में इन पिरामिड्स के अंदर पुराने जमाने के बादशाहों का कोई राज छुपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइज के। इनमें से कुछ तो टूट चुके हैं और कुछ बहुत ही बुरे कंडीशन में बचे हैं, लेकिन इनमें से जो कई तूफान, अर्थक्वेक और तेज धूप में भी सही सलामत खड़े हैं वो है ये 3 पिरामिड्स, जिसमें से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिसकी हाइट 480 फीट है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर 6 फुटबॉल फील्ड आसानी से फिट आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिरामिड को 23 लाख बड़े पत्थरों से तैयार किया गया है, जिनमें से कुछ पत्थरों का वजन 50 टन भी है। इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इतने ऊंचे पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इन पिरामिड्स को कैसे तैयार किया गया। एस्टीमेट के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 BC में। उस वक्त के बादशाह का नाम फेरो खुफू था और कहा जाता है कि उसी ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को तैयार करवाया है। इस पिरामिड को बनाने का मकसद था कि इसे एक मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी उस जमाने के बादशाहों को यहाँ पर दफनाया जाता था। दरअसल उस जमाने के लोग आफ्टर लाइफ पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, इसीलिए ये लोग अपने साथ ढेर सारा खाना, खजाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर, कपड़े और जरूरत का सारा सामान पिरामिड के अंदर रखते थे। इनका कहना था कि ये सारा सामान मरने के बाद काम आएगा। बादशाह के मरने के बाद इनको पिरामिड्स के अंदर कोफीन में रख दिया जाता था और मरने से पहले जितना सोना, ज्वेलरीज सामान उन्होंने खुद के लिए तैयार किया था वो इसके कोफीन के साथ रख दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि इन पिरामिड्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दूं कि ये सब इन पिरामिड्स के दीवारों और कोफीन पर टेक्स्ट लिखे हुए थे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इन पिरामिड्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि इन पिरामिड्स को कैसे तैयार किया गया। उस जमाने के लोगों ने कैसे 480 फीट ऊंचा पिरामिड बनाया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले एक ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। इसके बाद इनकी डायरेक्शन तारों की मदद से सेट की गई, क्योंकि उस वक्त कंपास भी नहीं होते थे और लोग तारों की मदद से सीधा पोजीशन निकालते थे। 480 फीट ऊंचा पिरामिड खड़ा करने के लिए जमीन का लेवल होना भी बहुत जरूरी था। उस जमाने के लोगों के पास रेजर लेवल और बबल लेवल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जमीन को फिर भी बिल्कुल परफेक्ट एक ही लेवल में लाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स के चारों तरफ गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के लेवल के पानी को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस जमाने के लोग इस सिंपल टूल का इस्तेमाल करते थे। ये काफी सिंपल टूल है जिसे जमीन पर कड़ा पकड़े रहना पड़ता है। अगर जमीन लेवल हुई तो बीच की रस्सी बिल्कुल सीधी आ जाएगी और अगर बीच की रस्सी बराबर ना आए तो समझ जाना कि जमीन लेवल नहीं है। अब बारी आती है इस पिरामिड को खड़ा करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की। ये पत्थर काटने के लिए ना इनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उसे एक स्क्वायर शेप भी दिया। और ये सब हुआ कॉपर की मदद से। उस वक्त जो टूल्स बनते थे वो कॉपर से बनते थे। इस टूल को पत्थर पर रखकर हथौड़े से इसकी टुकाई की जाती थी और कई घंटों के मेहनत के बाद इन पत्थरों को स्क्वायर शेप में लाया जाता था। इस पिरामिड को बनाने के लिए कोई 100 या 200 मजदूर नहीं थे, बल्कि कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के
के लिए 30,000 मजदूर हर रोज दिन के 10-10 घंटे काम करते थे। इन पत्थरों की जो कटाई हो रही थी वो गीजा पिरामिड के आसपास नहीं बल्कि गीजा से 250 किलोमीटर दूर डोरा के शहर में हो रही थी। अब बारी थी इन पत्थरों को गीजा तक पहुंचाने की। हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 50 टन तक वजनी था और ऐसे 23 लाख पत्थर इनको गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने थे। इतने भारी पत्थर डोरा से गीजा तक पहुंचाने के लिए इनके पास कोई ट्रक तो थी नहीं, इसीलिए उन लोगों ने डोरा और गीजा के बीच रिवर का फायदा उठाया। लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियों में इन पत्थरों को डालकर डोरा से गीजा तक पहुंचाया गया। ये सब तो आसान था, लेकिन अब बारी थी पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पिरामिड को बनाने की। इस काम को सरंजाम देने के लिए ये लोग स्लेजिस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो अभी रिसेंटली पता चली है। इस थ्योरी को 2014 में स्टडी किया गया। इस थ्योरी का पता चला एक पेंटिंग से जो पाई गई थी जेहूती होटिप के टूम पर। ये टूम काफी पहले 1900 बीसी का है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे 170 लोग एक स्टेचू को घिसट कर लेकर जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए। इस स्टेचू के आगे खड़ा एक आदमी पानी गिरा रहा है रेत के ऊपर। जब रिसर्चर्स ने इस पेंटिंग की जांच की तो इन्हें पता चला कि अगर रेत में पानी डाला जाए तो जमीन पर घिसटने वाली चीज का वजन काफी कम हो जाता है और इसी तरीके से ये लोग पत्थरों को खींचा करते थे। पिरामिड के शुरू की पत्थरों की बुनियाद तो इन्होंने पत्थर खींच कर रख दी थी। अब बारी थी पत्थर के ऊपर पत्थर रखने की, जिसके लिए इनके पास कोई क्रेन नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस जमाने के लोगों ने इस तरीके का एक रैंप बनाया होगा जिस पर ये लोग पत्थरों को घसीट कर ऊपर तक पहुंचाते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्लोप के ऊपर पत्थर को धक्का मारने के लिए उन लोगों ने एक नए सिस्टम का यूज किया, जहां उन लोगों ने इस रैंप के बीच लकड़ियां गाड़ दी थी। फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया पत्थर को रस्सी के साथ बांधकर लकड़ी की मदद से ऊपर खींचने के लिए। लेकिन यह रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए इस रैंप को बढ़ाना पड़ता, जिससे मजदूरों को ऊपर तक भारी पत्थर घसीटना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए अब इस पिरामिड के दीवारों पर चारों तरफ रैंप्स बनाए गए और काम जारी रखा। इसी तरीके से इस पिरामिड को तैयार किया गया और फाइनली 20 सालों के मेहनत के बाद तैयार हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पिरामिड्स के ऊपर बाहर की साइड से एक सफेद लेयर भी बनाई गई थी जो लाइमस्टोन से बनी हुई थी, जिस पर सूरज की रोशनी टकराने के बाद ये पिरामिड्स बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। सिर्फ यही एक चीज है जो हजारों साल बाद टूट गई है। अब भी इस पिरामिड के टॉप पर थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। इस पिरामिड को लेकर कई लोगों के दिमाग में ये बात भी गूंज रही है और कई एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान इसको बना सके। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।